हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मुकुल फ्रॉम डैम्स लाइफ साइंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। काफ़ी बार सीएसआईआर एंड डीबीटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं टू आइडेंटिफाई द फेट ऑफ रेडियो लेवल कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड टीसीए साइकिल। सो इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक क्वेश्चन डिजाइन किया है, उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है, इफ वी आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने एक बीकर में वी वांट टू आइडेंटिफाई द फेट ऑफ पर्टिकुलर कार्बन ऑफ अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इन टीसीए साइकिल और इन ग्लाइकोलिसिस साइकिल। तो हमने क्या किया है, इन विट्रो परफॉर्म कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस एज वेल एज द टीसीए साइकिल। सो वी आर टेकिंग एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए एंड वी आर आल्सो टेकिंग कोफैक्टर। सो दो चीज ली है हमने, एंजाइम्स एंड कोफैक्टर। सो हमें मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। कॉलम ए कंसिस्ट ऑफ pyruvate. This is the 3 carbon molecule which is known as pyruvate, and this pyruvate is the final product of the glycolysis. So this is the final product of glycolysis, pyruvate, where carbon जो radio labeled है वो अलग है, जैसे first, second and third. Here A part में हमारा third carbon radio labeled है, in B part first carbon is radio labeled, in C part second carbon is radio labeled. So this is the ABC is pyruvate. D is the acetyl CoA. When क्या होता है, pyruvate consists of 3 carbon, acetyl CoA consists of 2 carbon. When there is a conversion from pyruvate to acetyl CoA, तो there is a release of CO2. CO2 रिलीज होता है जिसमें हमारा एक कार्बन लेस होता है, and there is a conversion to acetyl CoA. So this is acetyl CoA in which the methyl carbon is radiolabeled. In the fifth part, it is a primarily substrate of glycolysis in which C1 कार्बन नंबर 1 किसका, ग्लूकोज 6 फोस्फेट रेडियो लेबल्ड हो गया है। अब हमें पता लगाना है ये कहां इन्वॉल्व होंगे इन टीसीए साइकिल। सो कॉलम बी में सर्टन गिवन है हमारे पार्ट दैट लेबल इमर्जेस इन CO2 व्हेन देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल CoA। जब CO2 रिलीज होता है वो कब रेडियो लेबल्ड होगा, कौन सा कार्बन हमारा रेडियो लेबल्ड हो इन पायरुवेट कि CO2 रिलीज हो तो वो CO2 रेडियो लेबल्ड हो। सेकेंड, C2 एंड C3 ऑफ ऑक्सैलो एसिटेट, मतलब OAA फाइनल प्रोडक्ट ऑफ टीसीए साइकिल। जब ऑक्सैलो एसिटेट में C2 एंड C3 रेडियो लेबल कब होंगे, कौन सा पार्ट हमारा पायरुवेट या एसिटाइल CoA या ग्लूकोज का रेडियो लेबल्ड हो जो C2 एंड C3 बनाए। अब थर्ड है, अगर हमने एक राउंड सिट्रिक एसिड साइकिल चलाई टीसीए, कौन सा C1 एंड C4 ऑक्सैलो एसिटेट रेडियो लेबल करेगा। सो वी वांट टू आइडेंटिफाई दैट। सिंपली हम एक एक करके एक एक पार्ट चलते हैं। फर्स्ट इज A is the pyruvate where the third carbon is radio labeled. Here the third carbon is radio labeled. So it is a pyruvate. Methyl carbon is radio labeled. अगर हम D पार्ट में भी चले, this is acetyl CoA, 1 carbon less than pyruvate, but the radio label carbon is same, the methylated carbon. Okay. Now the glucose, E part, glucose 6 phosphate in which is the primary substrate for glycolysis in which the first carbon is radio label. अगर हम ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करें ग्लूकोज 6 फोस्फेट इन विच फर्स्ट कार्बन इज रेडियो लेबल, ये कन्वर्ट होगा फर्स्ट कार्बन पायरुवेट में एज वेल एज फर्स्ट कार्बन एसिटाइल CoA, बिकॉज पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA बाय रिलीजिंग ऑफ CO2। तो अगर मेथाइल कार्बन रेडियो लेबल्ड हुआ, ग्लूकोज 6 फोस्फेट का फर्स्ट कार्बन, पायरुवेट का थर्ड कार्बन एंड एसिटाइल CoA का सेकंड कार्बन, तो क्या होगा, अगर हम टीसीए साइकिल देखें तो पहला थर्ड कार्बन सेकंड कार्बन जो रेडियो लेबल्ड है वो इन्वॉल्व हो जाएगा सिट्रेट में, देन आइसोसिट्रेट में देयर इज नो रिलीज इन अ फॉर्म ऑफ CO2 क्योंकि हमारा CO2 पहले निकलता है सेकंड कार्बन का,
फिर निकलता है हमारा थर्ड कार्बन का। तो ये बिल्कुल CO2 फॉर्म में नहीं रिलीज होगा। आफ्टर द सुक्सिनाइल कोए फॉर्मेशन इट इज कन्वर्टेड इनटू सुक्सिनेट। अब जिसमें 50% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कार्बन का जो रेडियो लेबल था। अब 1 2 3 4 वी नो। तो सेकेंड एंड थर्ड में 50% डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूमरेट में ट्रांसफर होगा, देन मैलेट, देन ऑक्सैलोएसिटेट में। तो अगर हम देखें सेकेंड और थर्ड पोजीशन जो ऑक्सैलोएसिटेट की है वो रेडियो लेबल्ड है, भले ई आए, ए और डी तीनों में रेडियो लेबलिंग ऑक्सैलोएसिटेट के सेकेंड एंड थर्ड कार्बन में जाएगी। देन दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। देन if I'm talking about the C part is pyruvate, but here the second carbon is radiolabel. If the second carbon, or we can say carboxyl carbon, is radiolabel, it's going to be attached with the first carbon, then convert into isocitrate. There is no release of CO2, पहले ही मैंने बताया CO2 रिलीज नहीं होगा, पर ये फर्स्ट कार्बन आफ्टर succinyl CoA get 50% distributed in succinate, and then there is a formation of fumarate in which also 50% distribution, malate and oxaloacetate. So there is a distribution 50% and the carbon get involved in first and fourth carbon. तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पे तभी इन्वॉल्व होंगे जब कार्बोक्सिल कार्बन ऑफ एसीटेट यूनिट इज गेट रेडियो लेबल. So final conclusion is that. Now another part, B part here, the first carbon is radiolabeled. So what is the fate? इसका fate क्या होगा? तो हम देखते हैं. There is a conversion. It is known as pyruvate. When pyruvate convert, जब pyruvate convert होता है acetyl CoA में to enter into TCA cycle in mitochondria, there is a glycolysis. CO2 get released. This CO2 get released is of this first carboxy group. It get released and due to which there is a no, हमें दिखेगा ही नहीं ये TCA साइकिल में और एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारा एक ऑप्शन था कि CO2 एसिटाइल के कोए बनते हुए जब CO2 रिलीज होता है तो हमारा फर्स्ट कार्बन जो पायरुवेट का है वो रिलीज हो जाता है. तो हम इससे क्लियर हो गए कि ए वेयर मिथाइल कार्बन गेट रेडियो लेबल इज वेयर C2 और C3 पे हमारा रेडियो लेबलिंग आएगी इन ऑक्सैलोएसिटेट. सिमिलरली इफ carboxy carbon is radiolabeled, it going to release as the form of CO2. If second carbon is radiolabeled in pyruvate, then there is a C1 and C4. ऑक्सैलोएसिड में हमें C1 और C4 में हमें 50-50% और रेडियोलेबल दिखेगा. अगर एसिटाइल कोए का भी मिथाइल कार्बन रेडियोलेबल्ड हो तो हमें C2 एंड C3 पोजीशन पे ऑक्सैलोएसिटेट के रेडियोलेबलिंग दिखेगी. अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का भी सेम ही आएगा कि C2 एंड C3 पोजीशन पे रेडियो लेबलिंग दिखेगी. सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट वुड बी क्लियर with this particular question. Thank you and